नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट के बारे में चर्चा करेंगे। किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, इस बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। और पूरा वीडियो ध्यान देखिएगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक मिस करेंगे तो आप बहुत जानकारी आपसे छूट जाएगी। तो चर्चा का विषय है EWS सर्टिफिकेट होता क्या है। तो अगर हम बात करें, तो अगर शुरुआत करें तो शुरुआत जो है 12 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था। और ये है क्या, इसका पूरा नाम है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ये कमजोर वर्ग के लिए है। हिंदी में से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिया जाने वाला सर्टिफिकेट है। तो कैसा सर्टिफिकेट है, इस बारे में चर्चा करेंगे। और सर्टिफिकेट है कैसा है, देखिए सर्टिफिकेट दो तरीके का होता है। जो भारत सरकार द्वारा जारी सर्टिफिकेट दो प्रकार का जारी होता है, एक जाति आधारित और दूसरा आर्थिक आधार पर। अगर हम जाति आधार पर आरक्षण बहुत पहले से लागू था, और आर्थिक आधार पे जो लागू हुआ वो 12 जनवरी 2019 को लागू हुआ। तो OBC, SC, ST ये जो आरक्षण है ये जाति आधारित आरक्षण है, जबकि EWS जो है आर्थिक आधार पे कमजोर वर्गों के लिए है। तो विशेषकर ये सामान्य वर्ग के लिए लागू लाया गया है। ये आर्थिक आधार वाला जो आरक्षण है, इसमें OBC, SC और ST पूरी तरीके से बाहर रखा गया है, क्योंकि संविधान ने इनको पहले से ही अधिकार आरक्षण का अधिकार दिया है। और इनके अतिरिक्त जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनको जो अधिकार दिया गया है वो आर्थिक आधार पर दिया गया है। अर्थात जो पैसे से लाचार लोग हैं, उनको लिए आरक्षण की व्यवस्था किया है। और वो सर्टिफिकेट का नाम EWS है। इसको जारी कौन करता है, राजस्व विभाग जारी करता है। और लाभ कितना लाभ मिलता है, तो 10% लाभ जो है, अगर कोई कहीं में 100 सीट निकलती है तो 10 सीट जो है वो आर्थिक आधार के पिछड़े लोगों के लिए होगा। और ये कब जारी होता है, प्रतिवर्ष आपकी योग्यता देखी जाती है कि आप इसके पात्र हैं कि नहीं है। ये कोई हमेशा नहीं है, ये हर साल बनता है। योग्यता क्या है, अगर योग्यता की बात करें किसको मिलता है, तो आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका आपको मूल निवासी होना चाहिए, अर्थात वहां का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, तभी आप उस स्टेट का लाभ ले पाएंगे। किसको मिलता है, सामान्य वर्ग का मिलता है। ध्यान देने वाली बात है, OBC, SC, ST इससे अलग है, ये सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए है। और कब मिलेगा, ये तब मिलेगा जब उसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से। प्रतिवर्ष का मतलब कब से गणना करेंगे, वित्तीय वर्ष करेंगे। और भारत का वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। तो इसी बीच की आय की गणना करेंगे और वो 8 लाख रुपए से कम होने चाहिए। ये तो हो गई ये बात। अगर मान लीजिए अन्य चीज आ गई, तो 5 एकड़ से कम खेत होना चाहिए, अर्थात 8 बीघा से कम होना चाहिए, या 2 हेक्टेयर से कम होना चाहिए। कैसा, कृषि भूमि कम होनी चाहिए। और क्या है, उसके बाद 1000 वर्ग फीट से कम आवासीय फ्लैट होना चाहिए। और अगर जहां शहरी क्षेत्र की बात करते हैं, तो शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग गज से ज्यादा के भूमि का वो स्वामी ना हो। इससे कम होगा तभी मिल पाएगा, अगर ज्यादा होगा तो बिल्कुल लाभ नहीं मिल पाएगा। अन्य योग्यता क्या है, और ये तो योग्यता की बात हो गई। दस्तावेज क्या कौन सा लगेगा, पहचान पत्र हो जाए कोई आपके पास। पहचान के रूप में आपने आधार कार्ड, वोटर ID ये हो जाइए। सबसे बड़ी बात, वहां का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप उसके लिए पात्र नहीं है। पैन कार्ड भी हो सकता है,
सबसे बड़ी बात है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र जो है आपके पास आय प्रमाण पत्र तहसील में बनता है, ये आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। तो आय प्रमाण तो स्पष्ट दिख रहा है कि आपके पास 8 लाख से ज्यादा वार्षिक आमदनी न हो। बैंक स्टेटमेंट लिया जाता है, बैंक स्टेटमेंट लेता है कि आपकी कहीं वार्षिक 8 लाख से ज्यादा तो नहीं है। और एक शपथ पत्र भी लिया जाता है, शपथ पत्र में दर्शाया जाता है, वो उसे उस अभ्यर्थी से लिया जाता है उसकी इतनी आय है, इतनी भूमि है और वो पात्र है। अगर वो पात्र नहीं होगा तो उससे लिखवा लेता है कि अगर भविष्य में मुझसे अगर कोई त्रुटि होती है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए। तो ये सब बातें उस घोषणा पत्र में लिखवा ली जाती है। जमीन से जुड़े दस्तावेज कि उसके पास, उसके पिता के पास कहीं 8 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं है तो दस्तावेज जमा करवा लेता है। जाति प्रमाण पत्र, जी हाँ, जाति प्रमाण पत्र बहुत आवश्यक है EWS सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि सिर्फ सामान्य वर्ग को मिलता है और पहली बात उसे सामान्य वर्ग का जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। मोबाइल नंबर, मान लीजिए चीजें हो गई तो आप जाओगे कहाँ? कार्यालय है इसका, कहाँ पे है? तहसील में है, जिला कचहरी में है। वहां पे उस कार्यालय में जाके आप अपना समस्त दस्तावेज, एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आप जमा कर दीजिए। फॉर्म कहाँ मिलेगा? फॉर्म तो उस तहसील के बाहर, आजकल तो फोटो स्टेट की दुकानों में मिलने लगा है, या जो ऑनलाइन फॉर्म बेचते हैं या उनके पास रहता है। तो उस फॉर्म को आप लोग भरिए, भरने के बाद क्या होता है, आप तहसील के कार्यालय में जमा कर दीजिए और तहसील के कार्यालय में जमा कर दीजिए। उसमें क्या होगा, लेखपाल जो होगा अपनी रिपोर्ट लगाएगा, लेखपाल रिपोर्ट लगाएगा। लेखपाल रिपोर्ट लगाने के बाद वो राजस्व निरीक्षक के पास जाएगा, राजस्व निरीक्षक उसमें रिपोर्ट लगाएगा। राजस्व निरीक्षक कौन है? एक कानूनगो है। जब इसके पास ये तहसीलदार के पास जाएगा, अगर आपके पास कोई त्रुटि न होगी तो आपको EWS सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा और उसका आप लाभ लीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा? हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।